हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैकुंठ धाम के बारे में। बैकुंठ धाम, जी हाँ, बैकुंठ धाम के बारे में सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये जाना पहचाना नाम है। बैकुंठ धाम वह है जहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसे हैं, जानिए इनका रहस्य। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता ना हो, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा और आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद ये नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर भी ज़्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताना चाहेंगे कि बैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। बैकुंठ धाम कहाँ है? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मालोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का भी निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे हैं। चूँकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा गया है। पहला वैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला के पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों की पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा वैकुंठ धाम। दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों के ऊपर बताया गया। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाले हर जीवात्मा इस पर धाम में शंख, चक्र, गदा और पद के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नीला और माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्य आत्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीव आत्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुण्य किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या बैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको यह सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद
विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग अवस्थित हैं। इसे एक पद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इस बैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो बैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं। तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षदगण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद का प्राप्त करते हैं। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस बैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया। तीसरा बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कई बैकुंठ धाम बसाया गया, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है माना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुजराती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अब्रुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ धीरज दूसरा सिरा। बैकुंठ और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित, यहाँ ना सुख है ना दुख है, यहाँ बस परम आनंद ही है। बैकुंठ धाम। मानता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुण्य मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया। बैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। बैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यहाँ विष्णु को बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के धाम को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। आपने चारों धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वर। इसमें से बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी बैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। तो दोस्तों, ये है बैकुंठ के बारे में जानकारी। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं।